मूवीज अनफोल्ड हिंदी आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हॉलीवुड मूवी सुपर हीरो। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का रिक दिखाया जाता है जो स्कूल के लिए लेट हो गया है, इसलिए वो अपनी स्कूल बस के पीछे तेजी से भाग रहा है। वो काफी दूर तक बस के पीछे भागता है और जैसे ही बस स्टॉप पर रुकती है वो उससे टकराकर गिर जाता है। वो उठता है पर स्टॉप के साइन से फिर टकरा जाता है, जिसके बाद वो बस के दरवाजे से टकरा जाता है। अब किसी तरह वो बस में चढ़ जाता है, लेकिन बस में चढ़कर उसे पता चलता है कि कोई भी उसे अपने साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो अपने फ्रेंड ट्रे के पास जाके बैठ जाता है। रिक अपनी क्रश जिल को पीछे मुड़कर देखता है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है, लेकिन उसका दोस्त ट्रे उसे जिल को घूरने के लिए मना करता है। वो बोलता है कि ये तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एक माफिया का बंदा है और वो बहुत पावरफुल है। रिक और उसकी क्लास एक साइंस ट्रिप पे जाती है जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे है। अब जिल बर्ड से बात कर रही होती है, तभी रिक भी वहां जाता है। रिक उस बर्ड की फोटो खींचना चाहता है, लेकिन फोटोग्राफी वहां पे अलाउड नहीं होती। लेकिन रिक जैसे ही उस बर्ड की फोटो खींचता है वो बर्ड जल जाता है। लेकिन जिल जैसे ही मुड़कर पीछे देखती है तो उसे भी बाकी लोगों की तरह कुछ भी पता नहीं चलता। रिक उसे अपने पैर से बुझाने की कोशिश करता है, पर तभी रिक का शूज जिल के बॉयफ्रेंड लेंस पे जाके गिर जाता है और वो रिक से लड़ाई करने आ जाता है। लेंस जैसे ही उसे धक्का देता है पर वहां पे जिल आ जाती है और उसको बचा लेती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड मानता नहीं और रिक को पंच करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। वो कोई और नहीं, साइज कंपनी का सीईओ होता है। लेंस उसे जानता है और उसका नाम लो होता है। यहाँ लो सभी स्टूडेंट को चुप होने के लिए कहता है और सभी उसे ग्रीट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि लो को खांसी करते वक्त मुंह से खून निकलता है। तभी रिक लो के पास जाकर उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। लो उसे कहता है कि ये नॉर्मल कफ ब्लड है, बाकी सब ठीक है। रिक खुद के बारे में उसे बताता है, लेकिन लो कहता है कि वो सब कुछ जानता है। वो रिक के मम्मी पापा के बारे में भी जानता था। तभी लो रिक से पूछता है कि उसके मम्मी पापा कैसे हैं। रिक कहता है कि वो तो कब के मर चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स ड्रैगन फ्लाई को देख रहे होते हैं। जिल ड्रैगन फ्लाईज को बड़े गौर से देख रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि एक ड्रैगन फ्लाई मिसिंग है। तभी वो ड्रैगन फ्लाई रिक के पीछे जाती है और उसे गर्दन पर काट डालती है। अब जब रिक घर पहुंचता है तो वो काफी खराब हालत में होता है, लेकिन रिक के अंकल उसे मछलियों को खाना देने के लिए कहते हैं। रिक जैसे ही मछलियों को खाना देने जाता है वो एक्वेरियम में उल्टी कर देता है। रिक के अंकल एल्बर्ट उसका पीछा करते हैं और उसके रूम में चले जाते हैं। अब एल्बर्ट ने किसी बुक में प्यूबर्टी के बारे में पढ़ा होता है, तब वो बताता है कि मूड स्विंग होना एक कॉमन चीज है। लेकिन रिक अपने बेड पे लेट जाता है और मस्त सो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग को देखते हैं जो कि एक बहुत ही अमीर आदमी होता है और अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स को अपनी न्यू इन्वेंशन दिखाता है जो उसकी कंपनी को डूबने से बचा लेगी और उसकी जिंदगी को भी। तभी लो उस मशीन पे बैठ जाता है अपनी इन्वेंशन की टेस्टिंग करने के लिए। मशीन काम करना चालू कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही बोर्ड का एक मेंबर उसके पास आता है, लो उसका हाथ पकड़कर उसकी जिंदगी छीन लेता है और उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है, जिसके बाद वो बाकी लोगों पर भी अटैक करना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि रिक गूगल पे अपने सिम्टम्स को ढूंढ रहा है और वैसे ही उसको फेसबुक पर प्रोफेसर एक्स की रिक्वेस्ट आती है और वो उसको आंसर्स के बारे में बता रहा होता है। तभी रिक उठता है और अपने पिता को याद करता है। रिक को लगता था कि उसके पिताजी हमेशा जिंदा रहेंगे और कभी मर नहीं सकते। अब अगले सीन में दिखता है कि रिक और उसके क्लासमेट्स एक साइंस फेयर में जाते हैं जहाँ स्पेशल गेस्ट होते हैं स्टीफन हॉकिंस, और वो अपना ज्ञान बच्चों में बांट रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो अभी डिप्रेशन में हैं। वो कहते हैं कि वो भी तुम्हारी तरह चारों ओर घूमना चाहते हैं और अपनी मन की करना चाहते हैं, और ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान रिक जिल को घूरता रहता है। वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन उसे देखते देखते वो लेंस से टकरा जाता है, जहाँ लेंस उसे धमकाता है। इसके बाद रिक पानी पीने जाता है, जहाँ उसके हाथ वॉश बेसिन से चिपक जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ बहुत चिपचिपे हो रहे थे और उसके हाथों पे बाल भी आ रहे थे। जैसे ही रिक अपना दूसरा हाथ उखाड़ने की कोशिश करता है वो वॉश बेसिन लेंस के सिर पे लग जाता है, जिसके बाद दोनों में स्लोमो फाइट शुरू हो जाती है। रिक लेंस के पंच से तो बच जाता है, लेकिन वो उसे चकमा देकर उसे एक पंच और मारता है, जिससे वो स्टीफन हॉकिंस पे गिरता है और स्टीफन हॉकिंस सीधा मधुमक्खियों के छत्ते में घुस जाते हैं, जिससे हर तरफ मधुमक्खियां फैल जाती हैं। अब रिक को वहां नहीं फंसना होता, इसलिए वो वहां से बाहर भाग जाता है। रिक एक वॉल पे चढ़ने की कोशिश करता है, तभी नोटिस करता है कि उसके पास कुछ जादुई शक्तियां आ गई हैं। वो दीवार पर चढ़ने लगता है और देखता है कि एक बुजुर्ग औरत सड़क पास कर रही है और सामने से एक ट्रक भी आ रहा है। अब रिक बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रक और औरत के बीच चला जाता है और उस औरत को सड़क से दूर धकेल देता है, और वहाँ खड़े लोग उसके इस हीरोइक एक्ट को देखकर तालियां बजाने लगते हैं। रिक भी उनकी तरफ देखकर काफी स्माइल करता है।
रिक घूमकर उस औरत की तरफ देखता है जो पता नहीं वुड चिपर में कैसे चली गई। फिर रिक अपने घर चला जाता है। वो घर में जैसे ही एंटर होता है उसके अंकल उस पे एक तीखी कील फेंकते हैं, लेकिन रिक उसे आसानी से कैच कर लेता है। अब अंकल अल्बर्ट ये देख के काफी हैरान रह जाते हैं। रिक कहता है ये इतना भी मुश्किल नहीं है। फिर अंकल अल्बर्ट ये देखने के लिए ट्रे पे ट्राई करते हैं, पर ट्रे के वो कील लग जाती है और ट्रे धीरे धीरे गिर जाता है। अब रिक के अंकल को लगता है कि रिक के पास कोई सुपर पावर है और ये जानने के लिए रिक का अंकल अब उसे मारता है, लेकिन वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि रिक को कुछ नहीं होता। रिक शिकायत करता है कि उसे ये पावर्स कभी नहीं चाहिए थी। अंकल अल्बर्ट उसे याद कराते हैं कि उसके पेरेंट्स उसकी महानता चाहते थे। अंकल अल्बर्ट उसे बताते हैं कि एक रात जब वो तीनों ओपरा देखकर वापस आ रहे थे और एक चमकती गली में चल रहे थे, तभी एक फ्लैशबैक आता है। तभी रिक अपने पेरेंट्स से पूछता है कि ये कुत्ता क्या कर रहा है। तब रिक के पापा उसे बोलते हैं कि एक दिन लोग तुम्हें एक हीरो की तरह मानेंगे, जब वो दिन आएगा तो तुम्हें उस दिन के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन रिक नहीं जानता था कि वो दिन तो आज ही है। रॉबर्स रिक के पापा पे बंदूक तान देते हैं तो रिक सोचता है यही टाइम है एक्शन लेने का, लेकिन उतनी देर में रॉबर्स रिक की मम्मी को मार देते हैं और उसके पिता को घायल कर देते हैं, जिसके बाद वे वहां से भाग जाते हैं। रिक अपने पापा को देख रहा होता है, पर उसके पापा उसे अपनी जैकेट से रिंग निकालने के लिए कहते हैं। वो उसे रिंग की इंपॉर्टेंस बता ही रहे होते हैं, पर रिक से वो रिंग स्लिप हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे वो रिंग दोबारा मिल जाती है। अब हम प्रेजेंट डे में देखते हैं कि रिक उस रिंग की कोई भी कीमत नहीं समझता है और उसे दूर फेंक देता है, लेकिन वो वापस आकर रिक की आईज में लग जाती है। अब अचानक से रिक को जिल के घर से चिल्लाने की आवाज आती है। गन फायर और जानवरों की भी आवाज आती है। जिल घर से बाहर आती है, जहां रिक और जिल कुछ बातें करते हैं, लेकिन तभी लैंस उनकी कॉन्वर्सेशन के बीच में आ जाता है। तभी जिल जाते जाते कहती है कि वो रिक के साथ एक राइड पे जाना चाहती है। तब रिक अपनी कार की तरफ देखता है जो एक्चुअली में एक साइकिल है, लेकिन अब ये साइकिल भी नहीं रही। जिल चली जाती है और रिक कुछ कीड़ियों को देखता है, जिसके बाद जिक भी घर में चला जाता है। तभी रिक को प्रोफेसर एक्स के मैसेज आते हैं, पर इस टाइम ये वीडियो कॉल होती है। वो वीडियो शुरू करता है, लेकिन वीडियो रुकना शुरू हो जाती है। रिक इरिटेट होने लगता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद वो रिक को इंटरनेट हिस्ट्री डिलीट करने के लिए कह रहा था। जैसे ही कॉल कट होती है, तभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक मैसेज पॉपअप होता है जो कार लोन के लिए होता है। तभी रिक खुश हो जाता है कि चलो एक कार लोन ले लेता हूँ। अब रिक अगली सुबह बैंक में कार लोन लेने के लिए जाता है, लेकिन उसका लोन रिजेक्ट हो जाता है। रिक मैनेजर से कहता है कि उसे ये कार लोन जरूरी चाहिए, पर मैनेजर उससे कहता है कि उसकी प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे ही गोली चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं बैंक में रॉबर्स घुस जाते हैं, लेकिन जैसे ही चोर बाहर जाने की कोशिश करता है वो दरवाजा नहीं खोल पाता। तभी रिक बड़ी आसानी से दरवाजा खोल देता है और चोर को भागने में मदद करता है, लेकिन मैनेजर उससे कहता है कि तुमने चोर को भागने क्यों दिया। इस पर रिक कहता है कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन तभी रिक बाहर से 2 गोलियों की आवाज सुनता है और भागकर बाहर जाता है और देखता है कि बाहर भीड़ लगी हुई है और देखता है कि उस भीड़ के अंदर एक बंदर करतब दिखा रहा होता है और बगल में ही उसके अंकल एल्बर्ट गिरे पड़े हैं। एल्बर्ट रिक से बोलता है कि तुम्हें पता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? रिक कहता है पता नहीं, मुझे नहीं पता। मेडिकल टीम आती है और उसके अंकल को लेके जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर लो बड़ी खराब हालत में होता है और उसकी असिस्टेंट जैसे ही अंदर आती है वो उसका हाथ पकड़कर उसकी जिंदगी खींच लेता है। वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसे पावर मिल जाती है। वो उसकी बॉडी उठाकर कैबिनेट में छुपाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक सफाई वाला आ जाता है और वो ये सब देखकर डर जाता है और सोचता है कि उसने यहाँ आकर गलती कर दी। अब रिक को दिखाते हैं जो अपने अंकल को देखने हॉस्पिटल आया है। तभी प्रोफेसर जेवियर वहाँ आ जाते हैं जो माइंड रीड कर सकते हैं, जिसके बाद प्रोफेसर एक्स उसे एक स्पेशल स्कूल में लेके जाते हैं जो गिफ्टेड बच्चों के लिए है और वहाँ हम काफी निराले बच्चों को देखते हैं। प्रोफेसर एक्स कहता है कि अब हम सारा स्कूल घूम कर देखेंगे। तभी वो अपनी व्हील चेयर से उतर जाता है ताकि वो कंफर्टेबली घूम सके। प्रोफेसर रिक से कहता है कि वो इन सब बच्चों से अच्छा बन सकता है। रिक प्रोफेसर से कहता है कि वो तो उड़ भी नहीं पाता, लेकिन प्रोफेसर एक्स उससे कहता है कि एक बार अगर उसने सब कुछ सीख लिया तो वो कुछ भी कर पाएगा। फिर रिक और प्रोफेसर एक्स की वाइफ के पास जाते हैं। प्रोफेसर एक्स की वाइफ को लगता है कि जेवियर एक अच्छा इंसान नहीं है। वो हवा में कुछ पकड़ती है, लेकिन वो एक इनविजिबल लड़की होती है जो जेवियर के रूम में मिली थी। वो उसे मारती है और अपने बच्चों को बुलाती है। तभी प्रोफेसर एक्स बोलता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम ये सब कर लोगी। तभी उसकी वाइफ उसे एक बच्चा दिखाती है, लेकिन प्रोफेसर एक्स को लगता है कि ये उसका बच्चा नहीं है, लेकिन वो बच्चा अपनी माइंड पावर यूज करके प्रोफेसर एक्स को हवा में उड़ा देता है। तभी प्रोफेसर एक्स की वाइफ रिक के पास आती है और उसे कहती है कि सुपर हीरो बनने से पहले कॉस्ट्यूम बनाना बहुत जरूरी है। अब रिक अपने रूम में जाता है और कॉस्ट्यूम डिजाइन करने लगता है और वो ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम्स बनाता है जिसके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते, पर रिक आखिर में एक अच्छा कॉस्ट्यूम बना लेता है।
अब ट्रे उसके रूम में आता है और उसकी कॉस्ट्यूम देखकर काफी हैरान होता है। एक ऐसे फैब्रिक मटेरियल से बनी हुई ड्रेस जिससे ना तो बाहर देख सकते हैं और ना ही सांस ले सकते हैं। तभी रिक टकरा के नीचे गिर जाता है और बाद में उस कॉस्ट्यूम को ठीक करता है। फिर वो एक बिल्डिंग के टॉप पे जाता है और बैठने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ एक लड़का आता है जो उसे बोलता है कि वहाँ पे हमेशा वो बैठता है। थोड़ी देर बातचीत करके फिर वो दोनों वहाँ पे इकट्ठे बैठ जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी पावर के बारे में बताते हैं। फिर वो लड़का खुद को जला लेता है और अब वो जल रहा होता है और तभी नीचे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, जिसके बाद रिक वहाँ एक फायर एक्सटिंग्विशर लेके आता है और उसको मारने लगता है। आगे क्या होता है खैर छोड़ो। अब हम देखते हैं कि रिक को न्यूज़पेपर में जॉब मिल गई है और वहाँ वो ड्रैगन फ्लाइज की फोटोज दिखाता है, लेकिन रिक के बॉस को ये फोटोज ड्रैगन फ्लाई की तरह नहीं लगती। तभी वहाँ एक आदमी आता है और बताता है कि यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस आई है और वैसे ही रिक वहाँ से गायब हो जाता है। वो दोनों आदमी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर पहली बार सुपर विलन आवर ग्लास बाहर आता है, यानी कि मिस्टर लो। वो वहाँ कुछ रियलम लेने आया होता है जिससे वो जिंदा रह सके। वैसे ही वहाँ ड्रैगन फ्लाई आके उसे जोर से पंच करता है और बड़े प्यार से जिल की तरफ देखता है जो वहीं खड़ी होती है। वो कैमरों की नजरों से दूर जाकर बिल्डिंग के पीछे कहीं रुक जाते हैं और दोनों लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। उसके बाद आवर ग्लास अपनी पॉकेट से 2 ब्लेड्स निकालता है जो इतने शार्प होते हैं कि दीवारों को भी काट दें। ड्रैगन फ्लाई उनसे बचने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दोनों ब्लेड्स उसके शरीर में घुस जाते हैं, जिसके बाद आवर ग्लास वहां से भाग जाता है। अब कुछ देर के बाद रिक जिल से मिलने जाता है जो कि थिएटर से बाहर आ रही होती है। जिल एक मूवी के रोल के लिए ऑडिशन देने गई थी। अब रिक जिल को कुछ बताने आया होता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। अब रिक जिल को फ्लावर्स देता है, लेकिन जिल उसे कहती है कि उसे लगा कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। रिक ना ही उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है और ना ही ये बता पाता है कि वो भी ड्रैगन फ्लाई है। और फिर जिल वहाँ से चली जाती है, लेकिन जिल का पीछा कुछ गुंडे कर रहे होते हैं। ये देखकर रिक अपनी कॉस्ट्यूम में आता है और उन गुंडों को काफी सबक सिखाता है। रिक उस आदमी को पीटते हुए जिल की तरफ बड़े प्यार से देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लो अपने डेथ मशीन के होम वर्जन पे कुछ देखता है और कुछ खतरनाक प्लान बनाता है। तभी वो एक पेपर को निकालता है और उस पर कुछ नंबर लिखता है। लो कैलकुलेट करता है कि अगर उसने 47,000 लोगों को मार दिया तो वो अमर बन जाएगा। और शाम को रिक जिल को फंक्शन के लिए अपने घर पर बुलाता है और वो दोनों रिलेशनशिप के बारे में बात करने लग जाते हैं। और जैसे ही उसकी आंटी आती है, वो ड्रैगन फ्लाई के लिए अपना सच्चा प्यार बताती है। वहाँ जिल का बॉयफ्रेंड अपने अंकल लो के साथ आता है। लो वहाँ पर रिक को देखने आया होता है। तभी रिक खिड़की से ड्रैगन फ्लाई की कॉस्ट्यूम पहन के आता है। तभी नीचे रिक के रूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जहां लो कुछ बहाना करके ऊपर उसके रूम में चेक करने जाता है। रिक के पास छिपने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। जैसे ही लो उसके रूम में आता है तो रिक छत से चिपक जाता है, लेकिन उसका पसीना नीचे टपक जाता है। पर लो देखता है कि आखिर ये बूंद आई कहां से। रिक नहीं मिलता, पर लो जैसे ही घूमता है रिक उसके पीछे होता है। पर जैसे ही लो पीछे पलट के देखता है, उसे लगता है कि ये उसकी इमेजिनेशन है। लो काफी देखता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। आखिर में लो ऊपर देखता है पर रिक वहां से गायब हो जाता है, लेकिन लो उसे पकड़ नहीं पाता। अब इतनी छानबीन करने के बाद लो नीचे आ जाता है और तभी दिखाते हैं कि रिक भी बाहर से अंदर आ जाता है। लो ऑब्जर्व करता है कि रिक की बॉडी पे चोट के निशान हैं और स्क्रैचेस भी हैं। लो रिक से पूछता है कि क्या वो किसी लड़की से मिलकर आया है, जिस पर रिक कहता है कि नहीं, मैं तो किसी लड़के से मिलकर आ रहा हूँ। अब लो को शक हो जाता है कि रिक ही सच में ड्रैगन फ्लाई है, पर रिक चुप रहता है। अब लेंस वहां से चला जाता है। अब रिक और जिल इकट्ठे होते हैं, जिसके बाद वो प्यार और ड्रैगन फ्लाइज की बातें करते हैं। वैसे ही वहां पर आवर ग्लास आ जाता है और रिक को लगता है कि वो उसकी आइडेंटिटी जान गया है। विलेन आवर ग्लास अपने प्लान्स रिवील करता है कि वो अब हजारों लोगों को मारेगा। रिक आवर ग्लास पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही गिर जाता है। आवर ग्लास रिक की आंटी के पास जाकर उसकी जान निकाल लेता है। अब हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि रिक की आंटी मर जाती है और उसके अंकल कोमा से बाहर आ जाते हैं। उन्हें कोई बुरी खबर नहीं देनी है कि जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पर कोई असर पड़े, लेकिन उसके रूम में एंटर होते ही डॉक्टर उसे बता देता है कि उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। अब उसके अंतिम संस्कार में एल्बर्ट अपनी वाइफ के लिए अपना प्यार जाहिर करता है। अब वो किसी ताबूत में छलांग लगा देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो किसी और का है, पर उसकी वाइफ किसी और में है। लेकिन तभी उसकी वाइफ ताबूत से नीचे गिर जाती है और वो आग में जल जाती है। आगे हम देखते हैं कि जील रिक की तरफ आने की कोशिश करती है, पर रिक उसे मना कर देता है क्योंकि वो उसे सेफ रखना चाहता था। 3 घंटे गुजर जाते हैं। अब रिक काफी डिप्रेस्ड था और रिक की बियर्ड भी आ जाती है। अंकल एल्बर्ट और ट्रे रिक को वहां से निकालने आते हैं। वो रिक से बातें करते हैं और उसे उसके फादर की रिंग देते हैं और उसको वो वर्ड्स याद दिलाते हैं जो उस पर लिखे हैं, जैसे ऑनर, डिग्निटी, प्राइड, ड्यूटी, कमिटमेंट, ब्रेवरी। हाँ, बस इतना काफी है।
रिक कहता है कि वो भी हीरो बनना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो शुरू कहाँ से करे। आखिर हजारों लोग इकट्ठे कहाँ मिलेंगे। तभी वहाँ टीवी ऑन हो जाता है और उस पर दिखाते हैं कि यहाँ एक कन्वेंशन हो रहा है और हजारों लोग यहाँ पर आएंगे। रिक को लगता है कि आर ग्लास बिल्कुल यही आने वाला है। रिक जब वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ लो मिलता है। वो लो से पूछता है कि इन सब में से आर ग्लास कौन है, तो लो उसे बताता है कि दलाई लामा ही आर ग्लास है। ये सुनते ही ड्रैगन फ्लाई जाकर उस गरीब आदमी को मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सारी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है और वैसे ही आर ग्लास वहाँ से भाग जाता है। अब ड्रैगन फ्लाई वहाँ से जाता है और खुद को हीरो समझता है, लेकिन वॉच ग्लास अपनी इन्वेंशन पे बैठ के उड़ने लगता है। वो जाते जाते सीमेंट की एक बहुत बड़ी स्लैब नीचे गिरा जाता है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई अपनी ताकत से उसे ऊपर उठाता है और वो वैसे ही नीचे आ जाती है। आर ग्लास सोचता है कि अपने डायमंड काटने वाले ब्लेड से वो ड्रैगन फ्लाई को मार देगा, लेकिन उसे बचाने के लिए ज़ील बीच में आ जाती है। ड्रैगन फ्लाई को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो इस कमजोर वक्त में क्या करे। हार कर ड्रैगन फ्लाई स्टीवन हॉकिन के पास जाता है, लेकिन स्टीवन हॉकिन उसके लिए एक सॉन्ग गाता है। ड्रैगन फ्लाई जल्दी से आर के पास जाता है, जहां वो एनर्जी का इस्तेमाल करके ज़ील को बचा लेता है। तभी ज़ील होश में आती है और देखती है कि ये तो कोई और है। फिर ड्रैगन फ्लाई उस आदमी को धक्का देता है। तभी वो देखते हैं कि सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं आर ग्लास को अमर होने में। इसका मतलब है कि हजारों लोग मर चुके हैं, पर फिर भी रिक उसकी तरफ बढ़ता है और आर ग्लास उस पर ब्लेड फेंक देता है। वो टाइम वेस्ट नहीं करता और बैक फ्लिप करके आर ग्लास को मार डालता है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। तभी ड्रैगन फ्लाई और ज़ील नीचे गिरने लगते हैं। ज़ील उसकी फैमिली रिंग को देखती है और उसे पता चल जाता है कि ये रिक ही है, जिसके बाद ज़ील रिक से अपना प्यार कन्फेस करती है और सारे खुश हो जाते हैं और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है।